रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 6 अध्याय 22 और 23। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उज्जवल होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आज हम सीखेंगे शारीरिक आंख के पाप से बचें। शारीरिक आंख के पाप से बचें। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इसको, पढ़िए 6 का 22 और 23। शरीर का दिया आंख है। देखिए, शरीर देखना है, अपना शरीर देखना है, और शरीर का दिया क्या है? आंख है। मतलब इससे हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है ना? नोट करना, शरीर का दिया, जैसे कि एक रोशनी के लिए, घर में रोशनी लाने के लिए एक दिए की जरूरत होती है, ऐसे ही अपने शरीर में रोशनी लाने के लिए एक दिया अर्थात इस आंख की जरूरत है। आपने अंधा व्यक्ति देखा है? अंधा व्यक्ति को सब कुछ अंधकार से लगता है। अंधे व्यक्ति को पूरी दुनिया में उजाला होने पर भी उसको अंधेरा 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 ही लगेगा, लेकिन उस अंधे व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि आंखों में रोशनी आ जाए तो उसको सब जगह उजाला दिखाई देता है। ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और आगे, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और आगे, इस कारण तेरे शरीर में जो उजियाला है, जो तुझ में है अंधकार हो। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो अंधकार कितना बड़ा होगा। अब गौर करना, आंख की बात चल रही है और टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि शारीरिक आंख के पाप से बचे। इस दुनिया में रहते हुए मुझे और आपको शारीरिक आंख के पाप से बचना है। प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तेरी आंख निर्मल है, आंख अच्छी है, आंख शुद्ध है, तो तेरा सारा शरीर भी शुद्ध है, तेरा सारा शरीर भी पवित्र है, तेरा सारा जीवन भी, चाल चलन भी अच्छा है। यदि तेरी आंख बुरी है तो सोच कि तेरा जीवन में कितना अंधकार भरा हुआ है। अब एक चीज मान के चलिए, छोटी सी आंख है और इस आंख के द्वारा परमेश्वर ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि जैसे तेरी आंख है ऐसा तेरा जीवन है। समझ रहे? जैसा तेरी आंख यदि तेरी निर्मल है, आंख तेरी यदि पवित्र है, आंख तेरी यदि शुद्ध है तो तेरा जीवन भी शुद्ध है, तेरा जीवन भी पवित्र है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा जीवन भी अपवित्रताई में है, तेरा जीवन भी पाप में है, तेरा जीवन भी अंधकार में है। और प्रभु कह रहे हैं, यदि तेरी आंख अच्छी है, तेरे शरीर में पूरा उजाले से तू भरा हुआ है। हालेलुया। और यदि तेरी आंख बुरी है, आंख यदि निर्मल है, आंख तेरी अच्छी है तो सारा शरीर तेरा उजियाले में है। यदि तेरी आंख बुरी है तो सोच समझ कि जैसे उजियाला तेरे शरीर में बड़ा है, यदि आंख तेरी बुरी है तो वो अंधकार भी उतना ही बड़ा तेरे शरीर के अंदर होगा। आज मुझे और आपको जांचना है, मुझे और आपको अपनी आंखों के विषय में सोचना है कि मेरी आंख कितनी निर्मल है या मेरी आंख कितनी बुरी है। और यदि आपकी, देखिए एक चीज और, यदि आंख आपकी अच्छी है, आंख अच्छी का मतलब ये नहीं कि रोशनी देखने में बढ़िया, मैं बहुत दूर तक देख लेता हूं, सब कुछ देख लेता हूं, वो मायने नहीं है। बात है कि आप देख कैसा रहे। यदि आपकी आंख
अच्छी है, शुद्ध है, निर्मल है, तो मानो कि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उजियाला उजियाला उजियाला, और स्वयं यीशु मसीह भी स्वयं एक ऐसी ज्योति है, स्वयं एक ऐसा उजियाला है जो उस उजियाले के साथ है, वो सब कुछ आपका है। हालेलुया। और यदि आपकी आंख बुरी है, आंख बुरी है, अंधकार जो शैतान का है, शैतान की सारी चीजें आपके लिए होंगी। नोट करना, गौर करना इस बात पर। आपकी अच्छी आंख है, शरीर आपका अच्छा होगा, उजाला आपका अच्छा होगा, और परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन के लिए अच्छी होगी। आंख का परिणाम आज हम सीखेंगे कि आंख का परिणाम कैसा होता है, आंख के द्वारा परिणाम हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा। प्रभु का वचन कहता है, कई बार मैंने आपको बताया, जैसा हम बोएंगे ऐसा हम काटेंगे, चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो। आज हम बोकर जा रहे आत्मा में, आज हम बोकर जा रहे अपने शरीर में, हम अपने बच्चों के लिए कटनी काटेंगे, हमारे बच्चे हमारी कटनी काटेंगे, चाहे वो आत्मा में हो चाहे वो शरीर में हो। आज हम शारीरिक आंख के पाप से मुझे और आपको बचने की जरूरत है। यदि मैं और आप अपने शरीर की आंख के पाप से बच गए, तो मानिए हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी कटनी को रख कर छोड़कर जाएंगे। यदि हमने बुरा बोया अपनी आंखों से, हमारे बच्चे उस कटनी को काटेंगे, बुरी चीजों को, बुरी वस्तुओं को। यदि मेरी आंख निर्मल है, हालेलुया, परमेश्वर की सारी आशीषें मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए है। आशीषों में जब अब्राहम की बुलाहट हुई, अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने एक बात कहा कि जहां तक तेरी आंखें जाती है, हालेलुया, जितनी भूमि पर तेरी आंख जाती है वो सब भूमि में तुझे देने पर हूं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि खड़ा हो जा, चारों ओर दिशाएं में अपनी नजरों को फेर, सारी चारों ओर की दिशाओं में अपनी नजरों को उठा और देख, जहां तक तेरी नजर जाएगी, हालेलुया, वो जमीन में तुझे देने पर हूं, हालेलुया। और उस समय जो परमेश्वर बात कर रहे अब्राहम से ये नहीं करे आत्मिक आंखों से देख, परमेश्वर कह रहा शारीरिक आंखों से देख, हालेलुया, शारीरिक आंखों से, क्योंकि वो अच्छी वस्तु दिखा रहा है परमेश्वर, अच्छी वस्तु को देखने के लिए इंडिकेट कर रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने नजरें उठाई। प्रभु का वचन कहता है अब्राहम ने अपने वंशज के लिए जमीनों के टुकड़े टुकड़े जमीन खरीद डाली, हालेलुया। जमीनों पे जहां जहां पैर, जहां जहां कदम अब्राहम के गए, वो जमीन अब्राहम के वंशजों के लिए हो गई, हालेलुया। जिस प्रकार से यदि मेरी आंख निर्मल है, मैं सब कुछ अच्छा देख रहा हूं, तो परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीष की चीजें मेरे जीवन के लिए रखी गई है, हालेलुया। अब बात आती है, यदि आपकी मेरी आंख बुरी है, तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा जो तुझ में है। अब अंधकार यदि है, आंख यदि बुरी है, तो इसका मतलब है शैतान की सारी चीजें उस मनुष्य के लिए ठहराई गई है जिसकी आंख बुरी है। और शैतान की ओर से क्या है? बीमारियां, जो कई बीमारी लंबे समय तक हमें छोड़कर नहीं जाती। वो श्राप जो कई बार लंबे समय तक हमारे जिस्म से श्राप को छोड़कर नहीं जाता। वो गरीबी जो कई बार हमारे जीवन से वो गरीबी हमें छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि हमारी आंख बुरी है। यदि हमारी आंख बुरी है तो शैतान की सारी चीजें हमारे जीवन के लिए रखी गई है। यदि हमारी आंख अच्छी है, परमेश्वर की सारी चीजें हमारे लिए रखी गई है, हालेलुया। आज मुझे और आपको यह सीखना है कि शारीरिक आंख के पाप से हम बचे। यदि हम शारीरिक आंख के पाप से नहीं बचेंगे, तो शारीरिक आंख के द्वारा किया गया पाप का परिणाम क्या होता है? पिछली बार भी जब मैं आपको बता रहा था नूह के विषय में, 3 बेटे थे। 3 बेटों में से एक बेटे ने देखा कि नूह जो उनका पिता है शराब पीकर मतवाला हो गया, दारू पीकर मतवाला हो गया, और वो नंगा हो गया अपने घर में। आपने देखा होगा संसार में कई बार लोग जब शराब पी लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं है उनके जिस्म की अवस्था कैसी है, उनके हालात कैसे हैं।
और बड़ा बेटा जाता है और बड़ा बेटा उस नंगेपन को देखकर ढका नहीं, उसने क्या किया, जाकर अपने दो भाइयों को और बता दिया। मैं परिणाम की बात कर रहा हूं कि परिणाम क्या होता है आंखों के द्वारा किए गए पाप का। उस बड़े बेटे ने जो अपनी आंखों से देखा, उसका परिणाम उस बेटे के लिए क्या ठहरा। और उन दो बेटों ने, जिसने तन को ढका, अपने बाप के तन को ढका, उनके लिए क्या परिणाम निकला। हालेलुया। जो बड़ा बेटा देखकर, अपने पिता के नंगे तन को देखकर, जब दो अपने भाइयों को जाके बताया कि हमारा पिता तंबू में नंगा पड़ा है, दो बेटे चादर लेकर उल्टा जा रहे, फिर रहे, पीछे की तरफ कदम है उनके, क्योंकि वो अपने पिता को नंगा देखना नहीं चाहते। और जब वो चादर लेकर, चादर, एक भाई इधर खड़ा है, एक भाई इधर खड़ा है, दोनों ने चादर को पकड़ा और जाकर अपने पिता के बदन पर डाल दिया। हालेलुया। और जैसे ही झटपट सुबह हुई, नूह को पता चला, क्योंकि उसने देखा होगा अपने बदन को, भाई चादर किसने डाली, मैं ऐसे कैसे नंगा हो गया। नूह ने सुबह उठकर जब जांच पड़ताल की, तब पता चला कि बड़े बेटे ने नंगेपन को देखकर, मेरे नंगेपन को देखकर बाहर दो बेटों को बता दिया। और प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब, मेरी बहन पढ़िए फटाफट बहुत तेजी से, उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय, आंखों के देखे जाने का परिणाम हम यहां पर देखेंगे। 9 अध्याय, जब आप 18 से लेकर 28 या 23 तक आप पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट करते हुए पढ़ेंगे। यहां पर 24 को पढ़िए। इसलिए उसने कहा, 24, 9 का 24, उत्पत्ति की किताब 9 का 24। जब नूह का नाश, आराम से पढ़ो, शब्द को बढ़िया से, घबराओ मत जी। जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि, उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा कनान साबित हो। सुनिए, जिसने नंगे बदन को देखा, अपने पिता के नंगे बदन को देखा, उस पिता ने श्राप दिया उसको और कहा कनान साबित होगा। वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। दास नहीं, परंतु अपने भाई बंधुओं के दासों का मतलब कि जो भाई बंधुओं के घर में जो नौकर चाकर होंगे, उनके भी नौकर चाकरों का नौकर होगा। ये एक बड़ा श्राप उस नूह ने अपने बेटे को दिया, क्योंकि उसने उस नंगेपन को देखा था। और आगे फिर उसने कहा, और जिन्होंने नंगेपन को ढका, उनके लिए देखिए क्या आशीषें हैं जी। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। हालेलुया। जिसने नंगेपन को ढका, परमेश्वर का वचन कहता है, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और कनान सेम का दास हो। और जो जिसको श्रापित ठहराया कनान को, उस कनान के लिए बोला कि तू इस सेम का दास होगा, और परंतु येपेत के वंश को फैलाए। परमेश्वर, अब ये तीसरा बेटा है परमेश्वर, क्योंकि दो बेटे उसके तन को ढक रहे थे, है ना। अभी समझ में आ रहा ना, एक बेटे ने नंगे बदन को देखा, दो बेटे ने नंगे बदन को ढका। जो एक बेटा था उसको श्राप दिया, परंतु दो बेटों को परमेश्वर ने आशीष दी। और यहां पे लिखा है 27 में, परमेश्वर येपेत के वंश को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। कनान को बार बार श्राप दिया जा रहा है। कनान का पिता हाम को श्राप दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, इन दोनों भाइयों का तू नौकर बनकर रहेगा, लंबे समय तक बनकर रहेगा। और कई बार मेरे और आपके आंख के पाप के कारण मैं और आप कई बार शैतान के दास बने हुए हैं। कई बार मैं और आप शैतान की उन चुंगलों में फंसे हुए हैं। कई बार मैं और आप, मेरे और आपके जीवन के लिए शैतान के तमाम श्राप मेरे जीवन के लिए रखे गए। इसलिए हम बीमारी से, इसलिए हम कई बार गरीबी से, कई बार कई चीजों से हम उभर नहीं पाते। आज मुझे और आपको सीखना है हमारी आंख का परिणाम कैसा होगा। आज युवा बच्चे, आज युवाओं से भी बड़े मोबाइल हाथ में है, गंदी चीजें, गंदी फिल्में, गंदी चीजें, और उसी का कारण वो तो भुगतेंगे।
वंश भी भुगतेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा, 27 में परमेश्वर येपेत के वंश को बढ़ाएगा। हालेलुया। अच्छी चीज के लिए बढ़ाएगा, और जिसने बुरा किया उसके लिए भी बुरी चीज के लिए बढ़ाएगा। इसलिए मुझे और आपको आज अपने जीवन को जांचना और परखने की जरूरत है। हम कैसा देखते हैं? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? हम कैसा देखते हैं? यदि हमारे शरीर का दिया आंख है, और आंख यदि निर्मल है, हमारा शरीर पूरा उजियाला होगा। हालेलुया। यदि आपकी आंख कहीं ठोकर खिला रही है आपके लिए, आपके ठोकर का कारण है, यदि आपकी आंख आपकी बीमारी का कारण है, यदि आपकी आंख आपके श्राप का कारण है, प्रभु का वचन यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट कहा, स्वर्ग के राज्य में काणा होकर जाना अच्छा है तेरे लिए, ताकि तेरी ये आंख तुझे ठोकर न खिलाए। 2 आंख होने से अच्छा है जो बुरी आंख है उसको निकाल के फेंक दे, जो अच्छी है उसके साथ काणा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। यदि तेरी एक पैर, तेरा एक टांग तुझे ठोकर खिलाए पाप के लिए, और तेरी एक टांग अच्छी है, तो लंगड़ा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है। हालेलुया। और यहां पर देखने के लिए मिलता है, जब नूह ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और एक बेटे को श्राप दिया, और इसीलिए जो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उठा अपनी नजरों को देख, जितनी भूमि तुझे देखनी है वो भूमि में तुझे देने पर हूं। और जब बाइबल को पढ़ते हैं, इतिहास को खोजते हैं, पता चलता है ये अब्राहम नूह के अच्छे बेटों का वंशज था। हालेलुया। ये अब्राहम कौन था? नूह के जो 2 बेटे अच्छे थे, उन अच्छे बेटों का वंश ये अब्राहम था। जो इनके पूर्वजों ने अच्छा बोआ, जो इनके पूर्वजों ने अपने पिता नूह को ढका, उसकी कटनी इस अब्राहम ने काटी। हालेलुया। आज मुझे और आपको देखना है हमारे बच्चे कैसी कटनी काटेंगे। अभी जस्ट मैं जब प्रार्थना में था, एक विचार आया, कई बार पत्नी अपनी पति पर पूरा भरोसा करती है, बिल्कुल करेगी, लेकिन अभी मैं जस्ट सोच रहा था, जैसा पति कहेगा ऐसा पत्नी करने के लिए तैयार है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे उसको झूठ बोलना क्यों ना पड़े। कई बार जैसा पति कहता है ऐसा उसको कई बार झूठ बोलना भी पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहां समझदारी देना चाहूंगा, जितनी बुद्धि उस पुरुष में है ना, उतनी बुद्धि उस स्त्री में भी है। हम क्यों अपने पति का उस दंड का भुगतान हम क्यों करेंगे? जब स्वर्ग के राज्य में न्याय होगा, मेरा पति मुझे नहीं बचा सकता, मेरी पत्नी मुझे नहीं बचा सकती, मैंने जो किया होगा वो सामने आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख स्त्री अपने घर को बिगाड़ती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को संवारती है। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, सही के साथ हम खड़े हो जाएं, सही के साथ हम खड़े हो जाएं। कई बार फोन कॉल आ रहा है, पता चल रहा है क्या वो है भाई साहब है, नहीं वो नहीं है, यहां पर है भाई साहब घर में, पति साहब है घर में, लेकिन फोन पर नहीं है, कहां गए, चार्जिंग पे लगा गए हैं, ये लेने वो लेने, लेकिन है घर में। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं क्यों बोलूं ऐसी चीजों को जिसको मुझे ही काटना पड़ेगा? उनका फोन है, उनको दे दो भैया, आप खुद बात करो, आपकी मर्जी, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं समझदारी की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं और आप बड़ी बड़ी चीजों को देखना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, हम छोटी छोटी चीजों से अभी तक निकल नहीं पा रहे, झूठ बोलने से नहीं निकल पा रहे, हम दूसरों की चुगली करने से नहीं निकल पा रहे, हम गाली देने से नहीं निकल पा रहे हम। इसलिए मुझे और आपको अपना जीवन अच्छा करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपने आंख के साथ साथ शरीर के पूरे अंग को अच्छा करना पड़ेगा। एक भाई था, वो आत्मिक रीति में बढ़ रहा था। एक भाई
उस जगह आप बहन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बहन अधिक है यहां पर। एक बहन या भाई मान के चलिए, वो आत्मिक रीति में बढ़ रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था, और एक जगह वो घूमने की जगह गए। ध्यान से सुनिएगा, आंख का परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। जब वो घूमने के लिए गया और वो ऐसी जगह चला गया जहां पर घूमने की जगह, और वहां पर बाहर से भी कुछ लोग आते थे, और वहां पर जब बाहर से भी कुछ लोग आ रहे थे तो वहां पर विदेशी लड़कियां भी, या विदेश से बाहर से भी बहुत लोग आए। और आपको मालूम है विदेश के लोग अधिकतर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं। और जो आत्मिक रीति से बढ़ रहा था उसका पूरा ध्यान उन लड़कियों के नंगे बदन पर था। ध्यान से सुनना, आंख का परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। और जब वो पूरे जितना दिन वो रहा, एक दिन 2 दिन जो भी टूर था उसका, बड़ा आत्मिक रीति में अच्छा बढ़ रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब वो घूमने की जगह गया और जब उसने देखा, सब तो मैंने ध्यान दो, जब उसने देखा, बस वो 1 दिन 2 दिन जितना रहा वो नंगे मन को ही ताकता रहा, छोटे छोटे कपड़ों को ही देखता रहा। जब वो लौटकर फिर वापस आया घर पर, उसके जिस्म के अंदर एक बीमारी पनपने लगी और उसको उस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। जब 5 महीने हो गए उस भाई के जीवन में, तब उसको लगा यार ये बीमारी कैसे। डॉक्टर के पास गया, नहीं ठीक हुआ, पैसा खर्च किया, नहीं ठीक हुआ। उसको ये अब कायल करने लगी आत्मा। अब वो सोचने लगा कि बीमारी आई कहां से। तब उसको ध्यान आया, ओ मैं उस समय जो उस नंगेपन को ताक रहा था, देख रहा था, उसके कारण ये श्राप मेरे जीवन में, ये बीमारी मेरे जीवन में आ गई है। जब उसने पश्चाताप किया तब उसका बीमारी उसके बदन से परमेश्वर ने अपने जोरावर हाथों से चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये आंख का परिणाम है। आज छोटी छोटी फिल्मों पे रील चलिए, रील्स आपको देखना है कि आप देख क्या रहे हैं। कई बार मैंने बोला है, जो नाटक आते हैं, नाटक चल क्या रहा है। प्रभु का वचन कहता है जैसा आप सुनेंगे, चाहे वो मसीह के विषय में हो या और चीजों के विषय में हो, ऐसा विश्वास आपका बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसा बोएंगे अपने जीवन में, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा, ऐसा आपको काटना पड़ेगा। उस आंख का परिणाम उस भाई ने भुगता। उसके जीवन में एक बड़ी बीमारी 5 महीने बाद पता चला। और यदि प्रभु भी कायल नहीं करता, वो बीमारी में मर जाता। लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर हमने दाऊद के विषय में बहुत सुना है। दाऊद के विषय में हमने सुना है, दाऊद ऐसा था, दाऊद ऐसा था। मैं अभी कल सुबह, जब सुबह मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे प्रार्थना में बैठे थे और मुझे मैसेज देना था सुबह के समय कई पास्टरों के बीच में, वहां पर मैं एकदम ये वचन जब आया, एकदम प्रभु ने दाऊद का जीवन मुझे दिखा दिया। दाऊद का जीवन कई बार हम कहते हैं अच्छा था, लेकिन बहुत जगह उसका जीवन घृणित था, बेकार था। एक बार जब वो दाऊद राजा अपने घर की छत पर, जब वो उठा, शाम के समय उठा और घर की छत पर टहल रहा था, प्रभु का वचन कहता है उसने पड़ोस में एक स्त्री को नहाते हुए देखा। किसने? राजा दाऊद ने। ये राजा दाऊद वही था जिसने बड़े गोलियत को, 9 हाथ के गोलियत को मार डाला था। और इस दाऊद ने जब उस स्त्री को देखा नहाते हुए, प्रभु का वचन कहता है वो दाऊद उसके बदन को देखकर ललाहित हो गया, उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गया, और उसने अपने नौकर चाकरों सैनिकों से पता लगवाया कि ये औरत, ये स्त्री है कौन। लोगों ने बताया ये हित्ती उरिया की पत्नी है, जो तेरे सैनिकों में जो एक सैनिक है उसकी पत्नी है। भाई कई बार पड़ोस में कौन कहां कैसे आ जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही उस राजा को नहीं पता चला, और सैनिकों में ना जाने कितने सैनिक थे, हजारों सैनिक थे। जब उसको पता चला ये हित्ती उरिया की पत्नी है, उसने उसको बुलाया। प्रभु का वचन कहता है वो राजा दाऊद उसके साथ सोया, उसके साथ व्यभिचार किया उस राजा दाऊद ने, और कुछ समय बाद वो स्त्री गर्भवती ठहरी।
पाप के कारण। अब राजा दाऊद की युद्ध चल रहा था और हित्ती यूरिया उस युद्ध में शामिल था, सैनिकों में शामिल था। और राजा दाऊद ने कहा उस हित्ती यूरिया से कि सुन, तू अपने घर जा, हाथ पांव धो, आराम कर, अपने पत्नी के साथ आनंद कर। लेकिन वो हित्ती यूरिया अपने घर नहीं गया। और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी राजा दाऊद से गर्भवती ठहरी। अब देखिए राजा दाऊद की षड्यंत्र देखिए यहां पर। अब राजा दाऊद उस गर्भवती होने के कारण उस चीज को छिपाना चाह रहा है। अब कैसे इस चीज को छिपाया जाए और कैसे इस स्त्री को मैं और रानियों में शामिल कर लूं और स्त्रियों में शामिल कर लूं। अब उसने एक षड्यंत्र रचा कि इस हित्ती ऊरिया को मार डाला जाए। और एक व्यक्ति से कहा कि सुन, जब युद्ध हो तब इस हित्ती ऊरिया को सबसे आगे रखना, और जैसे युद्ध चालू होगा तुम सब भाग जाना और हित्ती ऊरिया उस लड़ाई में मारा जाएगा। ये मारा जाएगा तो इसकी पत्नी मेरे कब्जे में आ जाएगी। मैं यहां पर जब मैं कल परसों स्टडी कर रहा था, मैंने वहां पर इस स्त्री की, इस हित्ती ऊरिया की पत्नी के जीवन में भी गलती देखी। क्या गलती थी कि जब राजा दाऊद उस स्त्री को अपने वश में करना चाह रहा था तो पत्नी चाहती अपने पति को बता सकती थी। यदि उसने जबरदस्ती भी किया उसके बाद में भी वो अपने पति को बता सकती थी। लेकिन अब देखिए, जब वचन कहता है दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय, वहां पर देखने के लिए यह मिलता है पेज नंबर 383-82। यदि मिल गया दूसरा राजा, पढ़िए, 1 से पढ़िए, 11 का 1 से 5 तक। 11 अध्याय 1 से लेके 5। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने जाकर भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उर्जिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलावा दिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वो अपने, जैसे शब्द में लिखा है, वो अपने ऋतु से शुद्ध हो चुकी थी। ऋतु से शुद्ध होने का मतलब वो अपने पीरियड से शुद्ध हो चुकी थी। वो उसका पीरियड कंप्लीट हो चुका था और दाऊद राजा ने उसको अपने पास बुलाया, उसके साथ सोआ। प्रभु का वचन कहता है जब वो गर्भवती ठहरी उसने भी संदेश भेजा कि मैं गर्भ से ठहर चुकी हूं। और गर्भ एक दिन में नहीं ठहरता, 2 दिन में नहीं ठहरता। उसका जो पता चलता है जब अगला माहवारी ना आए, स्त्री को अगला पीरियड ना आए, तब तक उसको पता नहीं चलता। लेकिन तब उसे पता चला कि मैं गर्भ से हूं। अब सुनिए, मैं यहां पर नोट कर रहा था, जब राजा दाऊद उस स्त्री के साथ सोआ और जब तक उसका पीरियड नहीं आया, उस महीने के दौरान वो चाहती उस बात का खुलासा अपने पति के साथ कर सकती थी। समझ रहे ना?
लेकिन उसने उस बात का खुलासा अर्थात अपने पति को उस पाप के विषय में नहीं बताया। और जहां की मैं ये समझदारी वहां पर देखना चाह रहा था कि वो अपने पति के साथ विश्वास योग्य होती और वो बताती मेरे साथ जबरन, मेरे साथ गलत इस प्रकार से हुआ। और देखने के लिए मिलता है जब आगे हम पढ़ते हैं, अब जैसे इस राजा दाऊद को पता चला ऐसा ऐसा हो गया, अब ये भी षड्यंत्र रचने लगा। ये षड्यंत्र ये रचने लगा कि अब कैसे इस गर्भ भी और ये स्त्री भी इसकी हो जाए और इसके पति को मार डाला जाए। जैसे एक नाम आया योआब इसका एक सेनापति, एक अधिकारी था, और योआब के हाथ भेजी खबर कि इस हित्ती उरिया को युद्ध में आगे रखना ताकि ये मार डाला जाए। और ये सब कुछ हो गया, वो मर गया। और प्रभु का वचन कहता है, यहां पढ़ी मेरी बहन 26 अध्याय और 26 आयत। जो उजिया की पत्नी ने सुना कि उरिया की पत्नी ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। जिस काम को दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। ये जो पुत्र पैदा हुआ, ये पुत्र जिंदा नहीं रहा, पाप की संतान जिंदा नहीं रही। यहां पर ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है मात्र 7 दिन जिंदा रहा। और ये ऐसा पुत्र था कि मानो जैसे यहोवा का मारा हुआ। और इस पाप के कारण अब एक नातान नबी आता है। नबी, क्योंकि नबियों ने क्या करा शुरुआत में, आज भी ऐसा ही है, नबी हमेशा पाप को जताता है। तुमने ऐसा किया है, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर के योग्य चाल चलो। नातान नबी अब दाऊद के घर आता है, महल में आता है, और नातान नबी एक स्टोरी, एक कहानी इसको बताता है दाऊद को कि सुन दाऊद, एक धनी व्यक्ति था, एक निर्धन व्यक्ति था। धनी के पास बहुत सारे पशु थे, बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे मेमने थे। एक निर्धन था, उसके पास सिर्फ एक ही मेमना था। ध्यान से सुनना, एक ही मेमने या एक ही छोटी सी बकरी थी। वो निर्धन व्यक्ति उसको बहुत प्यार करता था, उसको पाल रहा था। और इतने में धनी व्यक्ति के यहां एक यात्री आता है, और उस यात्री के लिए धनी व्यक्ति ने अपने पशुओं में से किसी भी भेड़ बकरी की बलिदान करके अपने यात्री को मांस नहीं खिलाया, परंतु जो निर्धन के पास अकेली एक भेड़ की बच्ची थी उसको कटवा डाला। इतने में दाऊद एकदम झड़प कर बोलता है, कौन है ऐसा व्यक्ति? उस व्यक्ति को जैसे उस अकेली भेड़ की बच्ची के साथ हुआ, उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही दाऊद ऐसी बात, जैसे नातान इन बात को कह रहा था, जैसे दाऊद ने भी रिप्लाई उसको दिया, तुरंत नातान कहता है वो कोई और नहीं राजा दाऊद, वो तू ही है, तू ही है, तू ही है। तू नहीं, वो निर्धन उस व्यक्ति की अकेली भेड़ की बच्ची को तूने कत्ल किया है। क्योंकि वो उरिया की पत्नी एक ही तो थी। दाऊद के पास हजारों रानियां थी, दाऊद के पास हजारों पत्नियां थी। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, ये नातान कहने लगा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, जब साउल का राजघराना तुझे परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि साउल के बाद दाऊद राजा बना, साउल का जितना सब कुछ था राजा दाऊद को दे दिया। परमेश्वर ने कहा, जब साउल का राजघराना मैंने तुझे दे दिया, साउल की सारी पत्नियां मैंने तुझे दे दी, साउल के सारे अधिकार मैंने तुझे दे दिए, और ये सब कुछ तेरे लिए कम था, तो मुझसे मांगता, मैं तुझे और देता। तुझे और पत्नियों की जरूरत थी तो मैं तुझे और देता, लेकिन तूने ये गलत काम क्यों किया? और जैसे नातान ने कहा, स्टोरी बताई, दाऊद कहता है वो कौन है, वो मार डाला जाएगा। नातान ने कहा वो कोई और नहीं राजा, वो तू ही है, वो तू ही है। और जब उसको एकदम अपना पाप पता चलता है, पाप उसके ऊपर आता है, वचन में लिखा है, यहां पर आप पढ़ेंगे 12 और 13, 12 का 12 और 13। तूने तो वह
काम छिपकर किया, तूने वह पाप या वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या किया है? मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। सुन, यदि तू इस बात का कन्फेंस करता है, इस बात का अंगीकार करता है कि तूने गुनाह किया, परमेश्वर के विरुद्ध तूने पाप किया, बाइबल के खिलाफ तूने पाप किया है, सुन, यदि तू ये बात का अंगीकार करता है, तू तो बच जाएगा। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, कन्फेस करना है, अपने पाप का अंगीकार करना है, सीखना है हमें, क्योंकि कई बार हम अपने पाप का अंगीकार नहीं कर पाते। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। और आगे, तो भी तूने जो इस काम के विरुद्ध द्वारा यहोवा के शत्रु को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है जी, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है, इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है, वह अवश्य ही मरेगा। बस वह अवश्य ही मरेगा। अभी जस्ट देखो, अभी ये पढ़ते पढ़ते एकदम विचार आ रहा है। प्रभु ने एक बात कही, जब 10 आज्ञा दी थी, कहा तू हत्या न कर। स्पष्ट है। अब हम कहते कई बार, ये हमने हत्या नहीं की, लेकिन जैसे आप बुजुर्ग हैं, मैं इसलिए उसको ओपन बोल रहा हूं, कई बार हो सकता है हमने गर्भपात किया हो। प्रभु का वचन कहता है वो पाप है, तुमने हत्या की है, हत्या की, हत्या की। क्योंकि प्रभु ने कहा फूलो और फलो। यदि हम फूल लेते हैं, फलते हैं, यदि हमारी संतानें पैदा हो रही है, इसका मतलब है वो जीवित संतान परमेश्वर के लिए भेंट योग्य है, घृण योग्य है। और यदि हम अपने बच्चे को गर्भपात कर रहे हैं, मार रहे हैं, इसका मतलब उस मरे हुए बच्चे को हम शैतान के लिए बलि कर रहे हैं। समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए प्रभु ने पहले कहा तू हत्या ना करना। कई बार हम सोचते हैं साइंस के अनुसार, अरे जो बच्चा है वो 3 महीने बाद उसका आंख, नाक, कान ये बनना शुरू होता है, साइंस के अनुसार। और तो बाइबल कहती है पहले ही दिन से पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, उस मांस के लोथड़े को बच्चे के रूप में उत्पन्न होने नहीं देगा। जब पहले दिन से काम होता है, तभी तो वो मांस का लोथड़ा बढ़ने लगता है, तभी तो वो एक मनुष्य का रूप लेता है। हो सकता है बुजुर्ग की अवस्था में, हो सकता है शुरुआत में, हो सकता है गर्भपात किया, लेकिन जैसे हम हैं, युवा हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनके विवाह होने हैं, प्रभु ऐसे गर्भपात से हमें बचाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आ रहा है वो परमेश्वर की संतान है। केवल मैं आपको बताऊं, जब ग्रेसी पैदा हो रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु संतान तो चाहिए, लेकिन मैं पालूंगा कैसे? क्योंकि एकदम दिमाग चलता है, ये पैदा होगी, इसके लिए दूध का खर्चा बढ़ेगा, कपड़ों का खर्चा बढ़ेगा, स्कूल की फीस का, बतेरी चीजें होती हैं, इसको पालूंगा कैसे? हालेलुया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं, परमेश्वर उठाई। हालेलुया। अभी देखो मैं आपको बताऊं, एक जस्ट टेस्ट बनी आ रही है, एडिना है, दूसरे साल में स्कूल जा रही है। एक टेस्ट बनी बता रहा हूं मैं आपको। मेरे मन में यह था, जब मैंने उसको प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था, प्राइवेट मतलब प्राइवेट में अब भी है, लेकिन प्राइवेट नॉर्मल स्कूल था, मात्र उसकी फीस 250-300 रुपए करीब जाती थी, है ना। 2-2.5 महीने गई थी। एक मेरे फ्रेंड का फोन आता है, एडिना स्कूल जाने लगी है? मैंने कहा हाँ। कौन सी क्लास में? मैंने कहा अभी तो स्टार्ट किया। कैसा स्कूल है? मैंने कहा अच्छा है। कितनी फीस है? मैंने कहा इतनी है। अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है? मैंने कहा इंग्लिश मीडियम नहीं है, बाकी सब ठीक है। उस मेरे फ्रेंड ने कहा यदि इंग्लिश मीडियम में जाएगी तो कैसा रहेगा? आप बताओ कैसा रहेगा? मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है भाई, मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में जाएगी, मेरे लिए बल्ले बल्ले। उन्होंने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा मैं पूरी साल की फीस आपकी बेटी के लिए भरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये पिछले साल बता रहा हूं मैं आपको। और मेरे फ्रेंड ने पूरी साल की फीस मेरी बेटी के लिए भर दी।
अब इस साल भी मेरे मन में ये चल रहा था खर्च, क्योंकि अब भाई मेरे फ्रेंड ने एडमिशन करवा दिया, फीस भर दी, अब 750 रुपए फीस उसके हर महीने की है। अब ये भी साल स्टार्ट हो गया, अब उसको निकाल कर दूसरे स्कूल में तो नहीं डाल सकता। मन में प्रार्थना चली, प्रभु कैसे होगा, जब ये साल में भी 3 महीने तक फीस नहीं गई उसकी। अब 7 या 21, 2,500-3 हजार रुपये हो गया, ड्रेस भी, स्कूल के किताब भी, बहुत सारी चीजें। मैं प्रार्थना कर रहा था, उसी भाई का फ्रेंड, उसी दोस्त का फिर फोन आया, उसने कहा इस साल भी मैं करूंगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, इसी साल की शुरुआत में बता रहा हूं, लेकिन उसकी तरफ से 1 रुपया भी नहीं आया। अब मेरे मन में चिंता चलती रही, मैं भी उसको फोन मैसेज भेजता रहा ताकि उसको याद आए, भाई तुमने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी भी कहीं मजबूरी थी। मेरे मन में प्रार्थना थी, प्रभु यदि आपने रखा मेरी बेटी को, आप पर्याप्त करेंगे। मैं आगरा में था एक मीटिंग में, और सडनली एक और दोस्त का फोन आता है, वो भी वही बात कर रहा था कि सर आपकी बेटी जाती है स्कूल में। मैंने कहा कि कौन सी क्लास है, मैंने की पिछले साल गई थी और इस साल ये सेकंड, अब ये नर्सरी में। जो प्रार्थना का विषय मेरे मन में चल रहा था फीस को लेकर, वो फ्रेंड ये कहता है उस बेटी की फीस इस साल मैं भरूंगा। हालेलुया। मैंने जान लिया मेरी बेटी की पूरी पढ़ाई परमेश्वर ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। हालेलुया। उसके लिए कहीं ना कहीं से एलिया का परमेश्वर उपाय करेगा, कहीं ना कहीं से परमेश्वर एलिया के समय उड़ने वाले कौवे को जैसे भेजा, मांस और रोटी को लाकर रोज देता था एलिया को। मैंने बिल्कुल ठान लिया, जान लिया मेरी बेटी के लिए प्रभु एक कौवे को फिर भेजेगा, हर साल भेजेगा, हर साल भेजेगा, हर साल फिर भेजेगा। हालेलुया। मेरा वो फ्रेंड हर 10 तारीख में 750 रुपए मेरी बेटी की फीस के लिए टप करके डाल देता। हालेलुया। ये क्यों है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, वो उठा सकता। इसलिए यहां पर एक बात आ रही थी, हम कन्फेंस करना सीखें। हालेलुया। अंगीकार करना सीखें और शारीरिक आंख के पाप से भी बचना सीखें। उसका परिणाम दाऊद ने आंख से तो देखा था, है या कुछ और किया? आंख से देखा, अभिलाषा जागी, तब वो अभिलाषा गर्भवती को जन्म लेकर आई, पाप हुआ, पाप के कारण सारी आशीषें उससे दूर हो गई। अब मान के चलिए एक छोटी कटोरी है, छोटी कटोरी एक आंख है, एक बड़ा टप है, जैसा आप देखेंगे ऐसा उस टप में आता जाएगा। टप ले लो, बाल्टी ले लो, नीचे बड़ा बर्तन ले लो और बड़ा बर्तन ले लो, जैसा आप इस कटोरी जैसी आंख से जैसा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छी चीजें परमेश्वर आपके टप में, आपकी बाल्टी में डालेगा। बुरा देखेंगे, शैतान की सारी चीजें आपकी झोली में डालेगा। इसलिए मैं और आप अपने शारीरिक आंख के पाप से बचे। आंख का परिणाम हमने देख लिए, कई और चीज थी, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से, कम समय होने की वजह से इस चीज को यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। हालेलुया।